अस्सलाम वालेकुम मेरे नाकामाज़ गामी हियर। तो मैं कुछ ही दिन पहले ही इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था और मैंने ये देखा कि मेरी फ़ीड पे कार्टून नेटवर्क इंडिया का पोस्ट आया है। उस पोस्ट में वन पीस एनिमे का हिंदी डब में प्रोमो दिखाया गया है। वो हिंदी डब शुरू से शुरू हो रहा है, ईस्ट ब्लू से शुरू हो रहा है। तो वो प्रोमो मैंने देखा तो मुझे इतना कुछ ख़ास वास नहीं लगा ये वो, ठीक है, बस देखने के लायक लगा। लेकिन इसके देखने के बाद मुझे याद आया कि यार इंडिया ने नारुतो को भी तो हिंदी डब में किया था, तो क्या वो हिंदी डब फ्लॉप हो गया? अब मैं तो पाकिस्तान में हूँ, मुझे क्या पता कि इंडिया में क्या चल रहा है। और मैं इंडियन एनिमे कम्युनिटी से पिछले मतलब 1 डेढ़ साल से को फॉलो नहीं कर रहा मैं, इंडियन एनिमे कम्युनिटी को। तो मैंने जब यूट्यूब में देखा तो मुझे पता चला कि नारुतो शिपुडिन तक के 200 एपिसोड्स तक एनिमे को डब कर चुके हैं हिंदी में। तो और बहुत सारे यूट्यूबर्स भी नारुतो के हिंदी डब को कवर कर रहे हैं, ये वो नारुतो के वॉइसेस को, और उनकी वीडियोस में लाखों व्यूज़ आए हुए हैं। तो मैंने सोचा कि यार ये तो बहुत पॉपुलर हो गया होगा अपने नारुतो। तो मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने नेट पे सर्च किया नारुतो पॉपुलैरिटी इंडिया, तो पता ये चला कि नारुतो के 63 मिलियन व्यूवर्स हो गए हिंदी डब के बाद, ठीक है ना। 63 मिलियन व्यूवर्स हो गए हिंदी डब के बाद। तो मैंने ये सोचा कि यार अगर नारुतो इतना पॉपुलर हो गया हिंदी डब में तो उन्होंने और एनिमे भी डब किए होंगे। तो फिर मैंने सर्च वर्च की, इंस्टाग्राम में क्रंचरोल इंडिया विंडिया देखा तो मुझे पता ही चला इन्होंने तो काइजू नंबर 8 को भी डब किया हुआ है। और काइजू नंबर 8 के हिंदी डब के ट्रेलर में 1.3 मिलियन व्यूज़ आए हुए हैं यूट्यूब पे। उन्होंने जुजुत्सु काइसन को भी डब किया हुआ है, डीमन स्लेयर को भी डब किया है, बहुत सारी रोमांस एनिमे को भी डब किया हुआ है। और काइजू नंबर 8 के बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं। सोलो लेवलिंग की जो नई मूवी है सोलो लेवलिंग रीअवेकनिंग, उसका फुल हाउस था इंडिया में, ठीक है, मुंबई में, और वो हिंदी डब में दिखाई गई थी। सोचो यार। तो यार इंडिया में इतनी सारी एनिमे हाइप देखने के बाद मैंने ये सोचा ये चीज़ पाकिस्तान में क्यों नहीं, इतनी हाइप पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकती, और कैसे हो सकती है, हम कैसे एनिमे को इतनी सारी हाइप लेके आ सकते हैं पाकिस्तान में। तो मैं एक डिस्क्लेमर देना चाह रहा हूँ कि मैं किसी भी कंट्री को कंपेयर वम्पेयर नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया हमसे बेहतर है ये वो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं सिर्फ उनसे लेसन्स ले रहा हूँ, इंडिया से लेसन्स ले रहा हूँ कि उन्होंने किस तरीके से एनिमे पॉपुलर की थी और हम उन लेसन से क्या सीख सकते हैं। क्योंकि मैंने इंडियन एनिमे कम्युनिटी को 2019 से लेकर 2022 तक बहुत फॉलो किया था, और ये उसी वक्त है जब इंडियन एनिमे कम्युनिटी बहुत पॉपुलर हो रही थी, इंडियन में एनिमे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही थी। तो मुझे कुछ आइडिया है कि उन्होंने क्या टैक्टिक्स इस्तेमाल किए थे एनिमे को पॉपुलर बनाने के लिए इंडिया में, और हम इनसे क्या सीख सकते हैं। यार सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं हम उन रिसोर्सेज के थ्रू एनिमे को पॉपुलर कर पाएँ। जो सबसे पहला रिसोर्स जो हमारे पास था या है, मैं तो था कंसिडर करता हूँ, वो ग्लास वर्कर थी। ग्लास वर्कर यार एक पाकिस्तान की फ़र्स्ट 2D हैंड ऑन एनिमेटेड फिल्म है, और वो एनिमे से इंस्पायर्ड होकर बनी है, और उसको उसी तरीके से हाइप किया गया था कि एक एनिमे इंस्पायर्ड पाकिस्तान 2D हैंड ऑन एनिमेटेड फिल्म है, और एनिमे कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा हाइप थी इसकी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी इसको देखने नहीं गया, और मैं इसका गवाह हूँ। क्योंकि जब मैं सिनेमा में देखने गया था ना इसको, तो सिर्फ 3-4 लोग बैठे हुए थे सिनेमा में, ठीक है, और मैं बैठा हुआ था, बाकी पूरा का पूरा सिनेमा खाली था, ठीक है। और जो मेरे आसपास के दोस्त हैं उनमें से भी सिर्फ 1-2 लोग हैं जो देखने गए थे, ठीक है, द ग्लास वर्कर। सिर्फ कोई टोटल 2-3 ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने द ग्लास वर्कर देखी थी सिनेमा में, सही है। उसकी सबसे बड़ी वजूहत ये है कि द ग्लास वर्कर सेम डे रिलीज़ हुई थी डेडपूल और वुल्वरीन के, तो डेडपूल और वुल्वरीन ने सारा बॉक्स ऑफिस खा लिया था। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के जो एनिमे फैंस हैं, लाइक मोस्ट फैंस अराउंड द वर्ल्ड शोनन एनिमे फैंस हैं। तो एक तो ये भी हो गया पाकिस्तान की एनिमे कम्युनिटी वैसी ही छोटी है, और ऊपर से शोनन एनिमे फैंस ज़्यादा हैं, तो ये भी होगी। लेकिन मेरे अंदाज़े में यार जब कोई ऐसा प्रोजेक्ट आता है तो हमें इसकी फुल सपोर्ट करनी चाहिए, और हमें दिखाना चाहिए कि पाकिस्तान की भी एनिमे में डिमांड है। तो ये तो हम हमारे हाथ से निकल गया, द ग्लास वर्कर की सपोर्ट हमारे हाथ से निकल गई। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगली बार कोई ऐसा प्रोजेक्ट आए, तो चाहे वो रोमांसी क्यों ना हो, हमें इसकी सपोर्ट फुल तरीके से करनी चाहिए, फुल सपोर्ट करनी चाहिए हमें। ग्लास वर्कर का इतना ना कमाना एक ये भी रीज़न हो सकता है कि पाकिस्तान में का बहुत सारे लोग एनिमेशन को अभी तक बच्चों से कंसिडर करते हैं।
मेच्योर ऑडियंस से कंसिडर नहीं करते एनिमेशन को। खैर, एक अच्छी बात ये है कि ये फ़िल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड हो गई है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम हमारी इतनी तो रिप्रेजेंटेशन हो गई है। दूसरा पॉइंट मैं ये लेकर आऊँगा कि यार अपनी सोशल मीडिया में प्रेजेंस ज़्यादा करनी है, ठीक है। यानी कि एनिमे फैंस को अपनी सोशल मीडिया में प्रेजेंस ज़्यादा करनी है, पाकिस्तानी सोशल मीडिया में प्रेजेंस ज़्यादा करनी है, ठीक है, ताकि पता चले कि यार डिमांड है हमारे मुल्क में, डिमांड है हमारे मुल्क में एनिमे के बारे में। मैं एग्जांपल देता हूँ इंडिया की। 2019-20 में ना इंडिया में एनिमे का हाल वही था। ये लोग चाहते थे कि ड्रैगन बॉल सुपर एयर हो इंडिया में इन हिंदी डब, ठीक है, बैक इन 2018। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जैपनीज डब में एयर हुई, वो भी आखिर जब ड्रैगन बॉल सुपर ख़त्म होने वाला था। फिर ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली आई 2019 में। वो ये चाहते थे कि ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली ऑफिशियली सिनेमास में रिलीज़ हो, ठीक है, इन थिएटर्स, ठीक है। तो उन्होंने इस पूरी चीज़ के लिए पूरा साल जद्दोजहद की, कर करके 1 साल बाद 2020 में फाइनली इंडिया में ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली की मूवी आएगी, थैंक्स टू सोशल मीडिया। मुझे अभी तक याद है कि विक्सर नाम का बंदा था जो कि बहुत मेहनत करता था इस चीज़ के बारे में कि ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली की मूवी है, और वो आ गई, उसने बहुत कमाया। जो बाहर की मार्केट है उन्होंने देखा, जो मतलब बाहर की मार्केट ने भी, और जो इंडिया में जो टीवी चैनल्स है उन्होंने भी देखा कि इंडिया में एनिमे की डिमांड है, ठीक है। तो उन्होंने डबिंग करना शुरू कर दी और डिफरेंट टीवी शोज़ इन हिंदी, ठीक है। अब जैसे नारुतो का डब है, नारुतो का डब भी इसी वजह से आया था क्योंकि सोनी वालों को जो डब कर रहे हैं नारुतो को हिंदी में, उनको पता है कि नारुतो की डिमांड बहुत ज़्यादा है इंडिया में, इसी वजह से ही, क्योंकि यूट्यूबर्स ने डिमांड लगाई थी। यूट्यूबर्स ने बताया था, इनकी पूरी कम्युनिटी ने बताया था अक्रॉस ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कि हाँ वाकई में डिमांड है एनिमे की इंडिया में, और एनिमे को लेकर है। तो हमें भी ये करना है, ठीक है, कि हमें भी मतलब दिखाने की डिमांड, और हमें कोई एनिमे फिल्म लेके आनी है पाकिस्तान में, ठीक है। अगर वो ड्रैगन बॉल की हो तो वो तो बेस्ट है, क्योंकि ड्रैगन बॉल की फ़िल्म तो मुझे पता है हर बंदा देखेगा, हर बंदा ड्रैगन बॉल की फ़िल्म देखेगा, चाहे वो एनिमे फ़ैन हो या चाहे वो नॉन एनिमे फ़ैन हो। पाकिस्तान में हर बंदा ड्रैगन बॉल की फ़िल्म देखेगा। यार मैं ये इसी वजह से इतना फोकस में ला रहा हूँ ड्रैगन बॉल को, कि ड्रैगन बॉल की फ़िल्म को, क्योंकि टॉय एनिमेशन ने अनाउंस किया था पिछले महीने कि वो 2 फ़िल्में रिलीज़ करेंगे अगले साल। अब वो कंफर्म नहीं है कौन सी फ़िल्में होंगी, लेकिन स्पेकुलेशंस है कि वो ड्रैगन बॉल की होंगी और वन पीस की होंगी, क्योंकि ड्रैगन बॉल और वन पीस 2 सबसे पॉपुलर एनिमे है टॉय एनिमेशन की। देखो, हमने 2020 में डीमन स्लेयर मुगिन को लाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोरोना हो गया था तो उसकी वजह से आ नहीं पाया। फिर हमने 2022 में वन पीस फिल्म रेड आई, उसकी हमने बहुत कोशिश की लाने की, और वो आ गई, लेकिन फॉर्चुनेटली इतना चल नहीं पाई वो। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि वन पीस फिल्म रेड देखने के लिए तो मैं पहले तो वन पीस के 900 एपिसोड देखने होंगे, जो कि आई एम प्रीटी श्योर के बहुत सारे लोगों ने नहीं देखे होंगे। दूसरी बात तो है कि वन पीस इतनी पॉपुलर नहीं है जितनी ड्रैगन बॉल है। ड्रैगन बॉल तो मैसिवली पॉपुलर है ऑल अक्रॉस पाकिस्तान। तो अगर ड्रैगन बॉल की फ़िल्म आ गई, ठीक है, पाकिस्तान में, तो सब लोग देखेंगे। और मैं चाहता हूँ कि यार हम एनिमे फैंस साथ मिलकर ड्रैगन बॉल की फ़िल्म को लेके आए इधर पाकिस्तान में। मैं इसी वजह से इस चीज़ पे इतना फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ड्रैगन बॉल की मूवी आएगी और ड्रैगन बॉल की मूवी बहुत ज़्यादा कमाएगी। तो जो टीवी चैनल्स है पाकिस्तान के, उनको ये देखा कि यार पाकिस्तान की एनिमे में डिमांड है, तो पाकिस्तान में ड्रैगन बॉल बहुत ज़्यादा हिट है, तो हम कोई दूसरी एनिमे लेके आते हैं और इसका हम उर्दू डब करते हैं, ठीक है, या इसको रिलीज़ करते हैं। और शायद जो बाहर के एनिमे स्ट्रीमिंग चैनल्स हैं जैसे क्रंची रोल हो गया या नेटफ्लिक्स का अपना वो एनिमे डिवीज़न है, वो नोटिस लेना शुरू हो जाए, ठीक है, कि पाकिस्तान में एनिमे की डिमांड है। ये मेरी थिंकिंग है बाय द वे, तो मुझसे अग्री भी कर सकते हो, डिसएग्री भी कर सकते हो, इट्स ऑन यू, ठीक है। लेकिन ये मेरा ओपिनियन है। अब अपने नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। एक किसी भी फॉरेन टीवी शो को किसी मुल्क में पॉपुलर करने ना, किसी फॉरेन टीवी शो को, तो उस मुल्क के लोकल लैंग्वेज में ज़रूर डब करना होगा। सबसे बड़ी मिसाल मैं भाई तुम्हें टर्किश टीवी ड्रामास की दे सकता हूँ। अबे भाई इतने पॉपुलर हो गए, इतने पॉपुलर हो गए, मतलब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है ना। जब भी कोई नया एपिसोड आते हैं मिलियंस ऑफ व्यूज़ आए हुए होते हैं। मतलब कोई रोमांस टीवी शो ले लो या कोई अर्तुगरुल गाजी जैसा तलवार वाला टीवी शो ले लो, ठीक है, सारे के सारे पॉपुलर हो हैं। उसकी वजह यही है कि यार लोगों को अपनी लोकल लैंग्वेज में देखना पसंद होता है, उन्हें ज़्यादा अच्छी समझ में भी आती है, ठीक है। और एक और बात ये भी है कि लोगों को सबटाइटल्स पढ़ने का शौक़ नहीं होता। ज़्यादातर लोगों को
सब टाइटल्स पढ़ने का शौक़ नहीं होता, ठीक है, इसी वजह से। लेकिन मैं इसके साथ एक और फैक्टर ऐड करूँगा कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिससे हम डब्ड एनिमे देख पाए आसानी से, ठीक है। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसमें हम किसी भी टाइम डब्ड एनिमे आसानी से देख पाए, हमें कोई परेशानी ना हो देखने में। क्योंकि अभी जो कुछ एनिमे डब्स हुई हैं, जैसे किड्स जोन ने हंटर एक्स हंटर डब किया और वन पंच मैन डब किया, अब उनको हम लीगली कहीं भी नहीं देख सकते, ठीक है। मुझे नहीं पता कि किड जोन ने अपने यूट्यूब चैनल पे क्यों नहीं हंटर एक्स हंटर को या वन पंच मैन को लगाया हुआ। उन्होंने बाकुगान बैटल ब्रॉडर्स को और मैकाट को तो लगाया हुआ है, लेकिन ये जो दो एनिमे हैं हंटर एक्स हंटर और वन पंच मैन, ये दो पॉपुलर एनिमे हैं। अगर ये यूट्यूब पे लगा दें, ठीक है, तो इसका बहुत बहुत व्यूज़ आएंगे, ठीक है। इन पे इनके उर्दू डब्स में बहुत व्यूज़ आएंगे। और एक और बात ये भी है कि यार इन दो एनिमे की जो उर्दू डबिंग थी ना, वो मेरे लिहाज से अच्छी थी। ख़ासतौर पे वन पंच मैन की तो मुझे बहुत ही अच्छी उर्दू डबिंग लगी जब मैंने ये ऑन एयर देखी थी। तो यार इसको अगर लगा देंगे तो मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है। और इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि किसी भी डब का आजकल के दौर में ना कहीं पे अवेलेबल ना होना बहुत अंडर द रेडार हो जाते हैं इसके लिए। तो मेरी बात समझ रहे हो, मतलब तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों को पता नहीं होता कि इस चीज़ का डब हुआ है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि हंटर एक्स हंटर का और वन पंच मैन का उर्दू में वाकई में डब हुआ है, ठीक है। अभी पिछले दिनों 2 महीने पहले ही वन पंच मैन सीज़न 2 का उर्दू डब रिलीज़ हुआ था। मुझे पता ही नहीं था अंटिल मैंने अभी इस वीडियो के लिए किड जोन पाकिस्तान को देखा था, फेसबुक पेज में ऑफिशियल देखा था कि वन पंच मैन का सीज़न 2 उर्दू डब में रिलीज़ हुआ है। और कोई पाकिस्तानी ग्रुप, कोई पाकिस्तानी एनिमे ग्रुप फेसबुक में भी डिस्कस नहीं करा, क्योंकि शायद लोगों को पता ही नहीं होगा, क्योंकि कहीं पे अवेलेबल ही नहीं है। मेरे अंदाजे में ना इसका किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म में अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। अब तुम खुद ही देख लो, जो किड जोन अपने उर्दू डब्ड कार्टून जो अवेलेबल करते हैं उनके कितने व्यूज़ हैं। जो जैसे मैंने देखा जैक स्टॉर्म और मैक्स स्टील की मिलियंस ऑफ व्यूज़ है। बाकुगान बैटल ब्रॉलर्स हालांकि एक अंडररेटेड एनिमे है, लेकिन उसके भी मतलब 6-7 लाख व्यूज़ हैं उसके एपिसोड 1 के। मैकार्ड के भी अच्छे खासे व्यूज़ हैं। तो हंटर एक्स हंटर के वन पंच मैन के क्यों नहीं हो सकते, ठीक है। इनफैक्ट बहुत तुम लोग हैरान हो रहोगे, लेकिन अभी मुझे पता चला था पिछले दिनों थ्रू रेडिट के निकोलोडियन पाकिस्तान वालों ने एवतार द लास्ट एयरबेंडर को उर्दू में डब किया था, लेकिन वो उर्दू डब कहीं अवेलेबल ही नहीं है। मतलब तुम उसको देख ही नहीं सकते उर्दू डब किसी स्ट्रीमिंग वेबसाइट में। और वो लिजिट है, उसका 1 मिनट का प्रोमो जो है ना वो यूट्यूब में लगा हुआ है वो, ठीक है। तो वो उन्होंने उर्दू में डब किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग देख नहीं सकते उसको। तो खैर मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि यार अगर ये किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म में अवेलेबल हो जहाँ पे हम किसी भी वक्त इस उर्दू डब को देख सकते हैं, तो ये पॉपुलर होंगे, ज़रूर होंगे। लोग देखेंगे हंटर एक्स हंटर और वन पंच मैन को उर्दू डब में। और एक और बात मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में एनिमे यूट्यूबर्स की प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। एनिमे यूट्यूबर्स किसी भी चीज़ में कंटेंट बना रहे हैं, वो किसी एनिमे का रिव्यू करते हैं, किसी एनिमे वीडियो गेम का रिव्यू करते हैं, ये वो, या किसी भी टॉपिक एनिमे रिलेटेड के बारे में बात कर लें। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंडियन एनिमे यूट्यूबर्स को क्रेडिट दूंगा, क्रेडिट क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, कि उनकी वजह से वाकई में एनिमे पॉपुलर हुई थी इंडिया में, ठीक है। उन्होंने हिंदी डब की डिमांड की थी, उन्होंने एनिमे फिल्म्स होने रिलीज़ की डिमांड की थी। जब सुजू में एनिमे फिल्म रिलीज़ हुई थी इंडिया में, तो इंडियन एनिमे यूट्यूबर्स माकोटो शिनकाई से मिलने गए थे, ठीक है। और माकोटो शिनकाई इंडिया में आया था उनसे मिलने के लिए, मतलब उनसे मिलने के लिए अपनी फिल्म का प्रीमियर करने के लिए, लेकिन वो मिला था इंडियन एनिमे यूट्यूबर्स से। तो क्रेडिट वेयर्स डू। तो मेरे अंदाजे में हमें पाकिस्तान की एनिमे कम्युनिटी को अपनी प्रेजेंस रखनी चाहिए इन यूट्यूब, और किसी भी चीज़ के बारे में बात कर लें, ताकि पता चले कि डिमांड हो, और ताकि बहुत से लोग हमें देख के भी एनिमे देखना शुरू कर देंगे वो। तो ये एक फैक्टर और है। यार मैंने एक बार नोटिस किया, और शायद तुमने भी नोटिस की होगी, अगर तुम एनिमे को 2020-21 से देखते हुए आ रहे हो, ठीक है, मैं 2017-18 से देखता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन खैर तुमने एक बार नोटिस की होगी कि 3-4 साल पहले पाकिस्तान की एनिमे यूट्यूबर्स की प्रेजेंस फिर भी थोड़ी बहुत थी। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा थी, कि बहुत लार्ज थी, लेकिन थोड़ी सी थी, ठीक है। वो थोड़े से यूट्यूबर्स थे जो कि वीडियोस बना रहे थे। उनका बेशक सब्सक्राइबर काउंट कोई बहुत ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, मैक्सिमम किसी का कोई 4-5 हज़ार
सब्सक्राइबर काउंट होगा, लेकिन थे वहाँ पे और वीडियोस बना रहे थे। अब तो यार बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है ना, बिल्कुल ही इनकी प्रेजेंस ख़त्म हो गई है। कोई बंद किसी बंदे ने अपना यूट्यूब चैनल ही बंद कर दिया, बहुत से ने अपना यूट्यूब चैनल ही बंद कर दिया, ठीक है। यानी कि तुम उनकी वीडियोस अब देख ही नहीं सकते। बहुत सौ के यूट्यूब चैनल अभी भी है, लेकिन वो अपलोड करते ही नहीं है, ठीक है। उसकी वजह ये भी है कि यार पाकिस्तान में व्यूज़ ही नहीं आते होंगे इतने ज़्यादा, ठीक है। इसी वजह से उन्होंने कर दिया और अपनी पर्सनल लाइफ में बिज़ी हो गए होंगे ऑब्वियसली ये वो। लेकिन मेरे अंदाज़े में हमें ये दोबारा लेके आना है ताकि डिमांड ज़्यादा हो यार, ताकि लोग देखें एनिमे, ठीक है। और हम एनिमे के रिव्यूज़ करें, और जो पाकिस्तानी एनिमे फैंस हैं वो कोई उर्दू रिलेटेड कंटेंट देखें पाकिस्तान में, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब इसको पूरा दिन ही बैठ के एनिमे की वीडियोस बनाते रहो, ठीक है। तुम्हें अपनी शक्ल दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है बस, ठीक है। जब मन करे वीडियो बना दो, ये वो कोई इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बस मैं ये कह रहा हूँ कि प्रेजेंस होनी चाहिए। और एक और बात, अगर तुम वाकई में चाहते हो कि एनिमे पाकिस्तान में पॉपुलर हो और पाकिस्तान में लोग एनिमे को डब में देखें, ठीक है, उर्दू डब में ये वो, और इंडिया जितना पॉपुलर एनिमे इंडिया में उतना ही पॉपुलर पाकिस्तान में, तो मेरे भाई सबसे पहली चीज़, सबसे बड़ी चीज़ और सबसे बेस्ट चीज़ तुम्हारे लिए जो है वो ये है पेशेंस। भाई देखो, तुम्हें पेशेंस से काम लेना होगा ही होगा, क्योंकि बहुत लंबा काम है। तुम ये नहीं कह सकते अभी 2-3 साल में बस एनिमे धड़ंग से आ जाओ और पॉपुलर हो जाए ये वो, ठीक है। एनिमे को लगेंगे आराम से कोई 10 साल तो लग ही जाएंगे। उसकी वजह ये है कि यार देखो, जहाँ तक बात तो उर्दू डबिंग अभी 2017-18 में शुरू हुई है। पता है, इंडिया का सबसे पहला एनिमे डब ड्रैगन बॉल सी था, और वो 2001 में डब हुआ था। और उसके अकॉर्डिंग टू गूगल 276 एपिसोड डब हो गए थे वहाँ पे, ठीक है। हाँ, सिर्फ ड्रैगन बॉल ज़ी डब हुआ था, और मेरे ख्याल से पोकेमॉन या बेब्लेड डब हुआ था। अगर तुम मतलब 2015, मेरे ख्याल से 2015-16 तक हिंदी डब के शोज़, जो हिंदी डब्ड एनिमे और हिंदी डब्ड वेस्टर्न कार्टून्स भी पाकिस्तान में आते थे, ठीक है, वो सारे हिंदी डब में होते थे, सही है। तो हिंदी डब तो इंडिया में काफ़ी पहले से चल रहा है। हाँ, ये है कि अब एनिमे का बहुत ज़्यादा रैपिडली हो गया, अब हर दूसरे तीसरे दिन कोई नया एनिमे का डब आ रहा है, अब बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन ये बहुत पहले से ही कोशिश कर रहे हैं कि ये डब हो, ठीक है। जहाँ तक बात है हॉलीवुड की फ़िल्मों की, तो इंडिया में तो 1990 से ही हॉलीवुड की फ़िल्मों का डब करना बहुत पॉपुलर हो गया ये वो। अब तो इंडिया में मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है, कि वहाँ पे तो एक करियर ऑप्शन ही बन गया डबिंग आर्टिस्ट ये वो। ये मेरा ओपिनियन है, बाकी मुझे तो नहीं पता क्या हो रहा है। लेकिन मेरा कहने का मसला बात यह है कि यार पेशेंस से लेना होगा हर चीज़ को, ठीक है, अगर तुम वाकई में चाहते हो। दूसरी बात यह है कि यार हमें, पहली बात तो ये है, और एक और बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने तो गिव अप कर दिया। बहुत सारे मतलब जैसे मैंने बताया था ना कि एनिमे यूट्यूबर्स ने जो एनिमे यूट्यूबर्स है पाकिस्तान, उन्होंने अपना चैनल डिलीट कर दिया था। बहुत सारों ने, जिनका चैनल है भी यूट्यूब पे, वो अपलोड नहीं करते ये वो, क्योंकि पहली बात तो है कि इतने एनिमे फैंस हैं ही नहीं, ठीक है। और एक और बात ये भी है कि बहुत सारे लोगों की जो एनिमे परसेप्शन है पाकिस्तान में, वो बहुत अभी तक बहुत गलत है। अभी तक लोग इसको हेंटाई से वो करते हैं, ठीक है, हेंटाई से मिलाते हैं एनिमे को। उनको हेंटाई और एनिमे में फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये बात है। तो मेरे अंदाज़े में पेशेंस से लेना होगा यार, ठीक है। और मुझे यकीन है कि अगर कोई ऐसी फ़िल्म आ गई, अभी मैं फ़िल्म भी अटका हूँ, ठीक है, क्योंकि भाई देखो सिंपल सी बात है, अगर ड्रैगन बॉल की कोई फ़िल्म आ गई ना, बहुत बड़ा चांस होगा हमारे लिए, ठीक है, दिखाना कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा चांस होगा, ठीक है, ये दिखाना कि एनिमे में डिमांड है पाकिस्तान की, ठीक है। और सॉरी, पाकिस्तान में एनिमे की डिमांड है, पाकिस्तान में उल्टा बोल दिया मैंने, पाकिस्तान में एनिमे की डिमांड है। हमारे पास एक बहुत बड़ा चांस होगा अगर कोई ड्रैगन बॉल की फ़िल्म आ गई, ठीक है। और एक और डिमांड एज ए एनिमे कम्युनिटी हम ये भी चाहते हैं कि यार उर्दू डब आए, और जो उर्दू डब पहले से ही हुई है ना एनिमे की, जैसे किड जोन ने हंटर एक्स हंटर को और वन पंच मैन को डब किया था, जो बाय द वे मुझे बहुत पसंद आया उनका डब। वो किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म में अवेलेबल करते हैं, वो यूजुअली अपने टीवी शोज़ को यूट्यूब में अवेलेबल करते हैं, तो इसमें भी यूट्यूब पे ही अवेलेबल करते हैं, ठीक है। उन्होंने बाकुगान को किया हुआ है, मैकाट को किए हुए हैं, तो इसको भी करते हैं ताकि एनिमे फैंस आराम से देख पाएँ। और मैं इन दोनों के बारे में इसी वजह से कह रहा हूँ क्योंकि यार ये दोनों पॉपुलर एनिमे हैं। बस यार मैं यही बोलना चाहता हूँ कि कैसे पॉपुलर करने हैं एनिमे को पाकिस्तान में, ठीक है। अगर अगर मैंने लंबी कर दी हो, बहुत लंबी कर दी हो, तो माफ़ करना यार, ठीक है।
बाकी अगर तुमने ये वीडियो आखिर तक देख ली हो, ठीक है, आखिर तक पहुँचे हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, और अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, फलाना ढिमाना ये वो। मिलते हैं अगली वीडियो में, पता नहीं कब आएगी, लेकिन मिलते हैं अगली वीडियो में।